अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक बड़ी अहम ख़बर पर बात करेंगे और वो ये है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए एहतसाब और दाखिला उमूर, उनके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज की गई थी। हाई कोर्ट का एक आर्डर आया, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ़ अखबारात में और टी वी चैनल्स पर जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें चलती रहीं। बाज़ जगह पर ये इस तरह का तासुर दिया गया कि शायद जो है वो पटिशन जो है वो डिसमिस हो गई है, नाकाबिल समाअत देकर करार देकर ख़ारिज कर दी गई है। और ये एक तासुर सा उभरा कि शायद ये कोई मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर है, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। ताहम जो अगर जो अदालती आर्डर था, जो हुक्मनामा था, वो उसके बरक्स था। उसमें जो चीज़ें थी वो मुख्तलिफ थी, जिसमें न सिर्फ ये कि जो नाम जो गैर मुंतखब हुकूमत के जो मुशीर और मुआवनीन खुसूसी हैं उनके इख्तियारात के ऊपर एक कदगन लगी, बल्कि इसके साथ साथ अगर इन लोगों ने जो मुआवनीन हैं और जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर इंतज़ामी जो अहकामात जारी किए, अदालत ने उनको भी गैर कानूनी करार दे दिया। इस वक्त हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अवैस यूसुफज़ई मौजूद हैं। अवैस यूसुफज़ई, शहज़ाद अकबर के हवाले से जो पिटीशन आई थी वो क्या थी और उस पर वकील ने क्या मांगा और अदालत का क्या फैसला? देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई थी मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर की, ये इसमें दो चीज़ें मांगी गई थी। एक तो उनका जो ओहदा है बतौर चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट, एक उसको भी चैलेंज किया गया था और उन्हें जो मुशीर बनाया गया है उसको भी चैलेंज किया गया था। लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया है उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो जो चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट वाला मामला है वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से चैलेंज हुआ हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार है, इसलिए अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि उस पॉइंट को तो अदालत नहीं छेड़ रही। अब रह गई बात सिर्फ बतौर मुशीर जो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उस हवाले से अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। और ये दौरान समाअत जब ये फ़ैसला नहीं आया था तब भी अदालत ने कहा था कि वो ऑब्जर्वेशंस के साथ इस दरख्वास्त को निपटाएंगे, क्योंकि जो इस्तदा की गई थी वो ये की गई थी कि इनको ओहदों से हटाया जाए। तो जो कोर्ट है उसने बड़ा वाज़ेह किया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो शुगर कमीशन के हवाले से एक ऑलरेडी फ़ैसला आ चुका है उसमें अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया है। और अब जो कल फ़ैसला आया है मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर की तैनाती के हवाले से, उसमें अदालत ने कहा है कि मुशीर सिर्फ मशवरा दे सकता है और मुशीर का जो तकर्रुर करने का इख्तियार है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। वो किसी को भी मुशीर रख सकते हैं और उसके लिए अहलियत का कोई मयार भी मुकर्रर नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज करें और कहें ये इस अहलियत पर मयार पे पूरा नहीं उतरते। तो जब अहलियत के लिए कोई मयार ही तय नहीं है तो फिर वो चैलेंज करना मेरे ख्याल है कि वो एक बनता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा है अदालत ने कि आइन इजाज़त देता है कि वज़ीर आज़म 5 मुशीर रख सकते हैं, 5 एडवाइज़र्स की गुंजाइश है आइन के तहत, और ये भी उसमें एडवाइज़र के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने जो अब कदगन लगा दी है वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का किरदार है, किसी भी हुकूमती यानी जो तर्जुमान है उसका किरदार ये अदा नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़रा और सेक्रेटरीज कर सकते हैं या वो ऑफिसर्स जिनको डेजिग्नेट किया जाए इस काम के लिए। इसके अलावा जो देखिए जो इस्तदा थी, जो प्ली थी, वो ये थी जब ये शुगर कमीशन वाला मामला भी चल रहा था और बाकी चीज़ें, तो ये चीज़ सामने आई कि ये कोई डायरेक्शंस दे रहे हैं, लिख रहे हैं मुख्तलिफ इदारों को। तो अदालत ने ये भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नैब या FIA के काम में ये मुदाखलत नहीं कर सकते, ना उन्हें कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, ना उन्हें कोई डिक्टेशन दे सकते हैं। अच्छा, रूल ऑफ बिज़नेस 1973 के जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है जिसके तहत जो वजारतें चलाई जाती हैं उनका हवाला दिया गया उस जजमेंट में, और ये कहा गया कि उस रूल ऑफ बिज़नेस में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मुशीर और मुआवनीन खुसूसी जो हैं वो वजारत के जो उमूर हैं उनमें मुदाखलत करें। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मुआवनीन हैं वो हर 2 मिनट बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं, मिनिस्ट्रियों में बैठे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ट्वीट्स के ज़रिए जो है वो वजारतों को जो है अहकामात चला रहे होते हैं। ये एक ऐसी एक कशमकश थी जो कि हुकूमती वज़रा भी इस बात पे बड़े वो नाला रहते थे कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो आकर वजारतें चला रहे हैं। तो जो अभी का आज का जो आर्डर आया है इसमें मेरे ख्याल में जो मुंतखब वज़रा है वो तो शायद उन्होंने सुख का सांस लिया, चैन का सांस लिया होगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या ये अब एक चीज़ सेटल हो गई है कि कौन वजारत चलाएगा और कौन नहीं? देखिए, अदालत ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, लेकिन ये तो अब डिपेंड करता है कि इसके बाद सिचुएशन क्या डेवलप होती है। क्या वो ये अगर रविश बरकरार रखी जाती है तो क्या कोई कंटेम्प्ट की पिटीशन मूव होती है। लेकिन अदालत ने तो अपने ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर कर दिया, और अगर अदालत ये ऑर्डर ना भी देती तो ये तो एक सेट रूल है, पहले से ये तो सेट
سائڈ قانون ہے کہ جو مشیر ہے, جو ایڈوائزر ہے, وہ صرف مشورہ دینے کے لیے وزیر اعظم اور وہ صرف کو وزیر رکھا اعظم جاتا کو ہے. مشورہ دے گا, وزارت کو نہیں. جی, وہ صرف وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتے ہیں, وزارت پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ دیکھیں ان کے جو کابینہ اجلاس میں یہ بیٹھتے ہیں اس پہ بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا, اس پر بھی عدالت نے یہ کلیئر کر دیا ہے معاملہ کہ اگر وہ کسی میٹنگ میں اس طرح کے اجلاس میں بیٹھیں گے تو وہ بھی اگر وزیر اعظم کو ریکوائر ہوا تو ان کے بلانے پر وہ آ کے اس میں بیٹھیں گے. اسپیشل خصوصی دعوت نامہ, جی, خصوصی دعوت نامہ جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ اجلاس کی کسی بھی کارروائی میں شریک تو ہو سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دے سکتے. تو یہ تو عدالت نے دیکھیں بظاہر تو پٹیشن نمٹا دیا ہے, ڈسپوز آف کر دیا ہے, انہیں عہدے سے نہیں ہٹایا, لیکن عہدے سے نہ ہٹانے کے باوجود جو پیٹرن جو قانون تھا اس کو واضح کر دیا, اس کی تشریح کر دی. تو اس کے بعد اب جو چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمبیگوئٹی تھی اس حوالے سے وہ کلیئر ہو گئی ہے, اور اب بالکل یہ معاملہ جو ہے عدالت نے کلیئر کر دیا ہے, جس کے بعد وہ حکومتی ترجمان کا کردار تو کم از کم ادا نہیں کر سکتے, کسی کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے, صرف وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی کل کے جو فیصلے کے ایک دو اور جو چیدہ نکات تھے وہ یہ تھا کہ عدالت نے یہ کہا کہ اگر کوئی مشیر خاص یا اسپیشل اسسٹنٹ اس کو وزیر کا عہدہ دیا بھی جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وزارت چلانا شروع کر دے. وہ وزارت 1973 کا جو رولز آف بزنس ہے اس کے تحت وہ وزارت نہیں چلا سکتا. وہ صرف وزیر اعظم کو یا صدر کو ایڈوائز جاری کر سکتا ہے, اور جو وزارت چلانا جو ہے وہ وزراء کا, وفاقی سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ان کا کام ہے کہ وہ وزراء جو ہے وہ پالیسی دیں, اور جو باقی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرائے. کل کا جو آرڈر آیا ہے اس حوالے سے جو عدالت نے آبزرویشنز دی ہیں, یہ یقیناً جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے ایک بڑی ان کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے, ان کے کنفائن کر دیا گیا, اختیارات جو ہیں وہ محدود جو ہے وہ عدالت نے کر دیے ہیں. ابھی یہ جو ججمنٹ ہے یہ اگر یہ چیلنج نہیں ہوتی اور یہ فائنلٹی اختیار کرتی ہے تو اس حوالے سے یقیناً کل جو اسپیشل اسسٹنٹس اور جو مشیر خاص ہیں اگر وہ حکومتی کاموں میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو کوئی شخص اس کو اگر چیلنج کرے گا تو یہ یقیناً بلا شبہ ان کے لیے جو مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک پریشانی کا بھی باعث بن سکتا ہے, اور ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.